सबसे पहले आप सभी ड्राइवरों को नमस्कार। जो ड्राइवर की भैया सपोर्ट करता है उसको भी नमस्कार। आज की जानकारी बड़ी ही बुरी खबर है, लेकिन इसे जानना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आप सभी के मन में था कि हिट एंड रन कानून है जो सरकार ने अभी तक लिखित में नहीं दिया, लेकिन वो जा सकता है। मतलब कि ये तो नहीं था आपके मन में कि जाएगा, लेकिन जा सकता है। लेकिन अब जाने के बहुत कम चांस है। क्यों कम चांस है इसके बारे में बताऊंगा। और ड्राइवर के हालात है वो दिनों दिन भैया खराब होते ही जाएंगे। क्यों होते जाएंगे? क्योंकि भैया अब सरकार कुछ कानून ऐसे और लेके आएगी जिससे क्या है कि ड्राइवरों के मन में आएगा कि हम ड्राइविंग का काम जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक सरकार हमें नहीं छोड़ेगी, हमारे पीछे लग चुकी है। क्योंकि लोगों ने सोचा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा तो सरकार कुछ हमें राहत देगी ड्राइवरों को, लेकिन वह ड्राइवरों पर और ही ज्यादा बोझ है जो डाल रही है सरकार। एक जगह ऐसा हुआ है जहां पर क्या है कि जाम भी लगाया गया, लेकिन उसके बाद क्या है कि वहां से ड्राइवरों को ही बाकायदा हटा दिया गया उनकी बात ना सुनकर। चलिए क्या है आज की जानकारी, कहां की जानकारी, इसके बारे में खुलकर बताऊंगा। तो चलिए क्या है जानकारी करते हैं स्टार्ट। हाँ, तो सबसे पहले आप सभी को बता देता हूं कि ये जानकारी है टोल टैक्स के बारे में। क्या है कि टोल टैक्स के लिए बगेरी के अंदर पहले छूट दी गई थी। आपको यदि बगेरी का पता नहीं तो मैं बता देता हूं, हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के अंदर ये बगेरी है। और मैं आप सभी को बता देता हूं कि सरकार पहली बात तो ये है कि ड्राइवरों को कभी किसी चीज की छूट देती ही नहीं है, बाकायदा उन पर ज्यादा ही रुपए लगाती है। लेकिन टोल टैक्स में कुछ छूट दी गई थी ड्राइवरों को, लेकिन उस छूट को बाद में कुछ ही महीने के बाद उस टोल टैक्स में छूट को एकदम बंद करके उन्हें कह दिया कि अब से कोई भी छूट नहीं है ट्रक ड्राइवरों के लिए। तो भैया क्रोध आएगा, क्योंकि एक तो ऐसी बात होती है ना कि एक दो बार है जो टोल टैक्स वालों ने छूट की थी, कोई वार को या रविवार को मान लो कभी भी कोई कर दी वे सरकार के कहने से, तो वो बात तो अलग होती है। लेकिन वहां पर पहले छूट थी, लेकिन उसके बाद है जो एकदम छूट बंद कर दी, तो भैया सभी को क्रोध आएगा। जिससे क्या है कि वहां पर जाम लगा 1 घंटे तक, सभी ट्रक ड्राइवर इकट्ठे हुए कि ये बात आपकी सही नहीं है। यदि आपको ऐसा करना था तो आप पहले हमें छूट ही ना देते, लेकिन छूट देने के बाद अब वापस आप है जो छूट बंद कर रहे हो, ये बात एकदम गलत है। 1 घंटे तक वहां जाम रहा, लेकिन उसके बाद पुलिस कर्मियों को बुलाकर वो जाम हटवा दिया गया, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई, जिसके कारण भैया सभी ड्राइवरों को क्रोध आया। और एक बात खास और बता देता हूं कि जो नए कॉन्ट्रैक्टर आए हैं ना, उन्होंने ये बंद किया है, जिससे कतई भी सहन नहीं किया गया। और वहां पर जो जाम लगा, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना गया। लोगों ने सोचा था कि जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा तो ड्राइवरों के लिए कुछ राहत दी जाएगी। वैसे तो आप सभी को पता है कि सरकार कभी भी ड्राइवरों को राहत नहीं देती, लेकिन चुनाव के टाइम कुछ ऐसा लगता है कि भैया कुछ ना कुछ है जो हमारे लिए भी राहत देगी। लेकिन भैया उनके लिए तो वास्तव में उल्टा ही कर दिया, क्योंकि चुनाव के टाइम ही उन पर ज्यादा बोझ डाल दिया गया। और लोगों को अब लग रहा है कि भैया सरकार है जो एकदम ही हमारी तरफ नहीं देख रही, मतलब चुनाव नजदीक है तो भैया कुछ ना कुछ तो ऐसा करो कि ड्राइवरों को एहसास हो कि सरकार है जो भाई 1 नंबर की है, दम वाली सरकार है। लेकिन नहीं, ऐसा कहां जाएगा जब तक सरकार है जो किसी के लिए कुछ करेगी नहीं। तो भैया ड्राइवरों के लिए तो हमेशा ही सरकार नहीं सोचती, जिसके कारण क्या है कि वहां पर जाम लगा, लेकिन ड्राइवरों की बात है वो नहीं सुनी गई। लेकिन एक बात बता देता हूं कि उनके सपोर्ट में विधायक जरूर आए नालागढ़ के। वहां के जो विधायक है उनका नाम है KL ठाकुर। उन्होंने ट्रक ड्राइवरों की जो सपोर्ट की, विधायक ने बाकायदा वगैरह जाकर ट्रक ऑपरेटरों से मुलाकात की और उनकी मांगे सुनने के बाद समर्थन देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बीते कई सालों से वगैरह के आसपास की पंचायत के गांव के ट्रक ऑपरेटरों को टोल टैक्स में छूट मिली थी, जिसे अब अचानक देने से इनकार कर दिया। ये बिल्कुल गलत है, हम आपके साथ हैं, आपके साथ हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। तो उन्हें भैया सलूट है कि भैया कोई तो कोई आया जो ड्राइवरों की है जो सपोर्ट करेगा और उन्हें जो है एकदम इंसाफ दिलाएगा। और उम्मीद करूंगा कि इस जानकारी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। जैसे ही कोई भी नई ड्राइवरों से जुड़ी जानकारी मिलेगी तो आपका भाई सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेगा। धन्यवाद।